दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4, जो कि हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 करा दिया है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप वहां से उसको देख लीजिए। आज हम बात करेंगे लेक्चर 4 के बारे में। किसके बारे में? लेक्चर 4। आज हम आपको पढ़ाएंगे लेक्चर 4। हमने लेक्चर 3 में हेनरी का नियम व उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग पढ़ा दिया है। ठीक है, लेक्चर 3 में हमने हेनरी का नियम व उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे क्या? वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बाद राउल्ट के नियम का ग्राफ। ठीक है, किसी को दिक्कत ना? हाँ, तो आज हम यही बात करेंगे। ठीक है, तो आप आराम से कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ लिखिए और समझिए। आपको जो ना समझ में आया उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उसको फिर से बता सकूं या उसको मैं अगले लेक्चर में बता सकूं कि आपको ये ना समझ में आया। ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्लियर? ठीक, हमारा टॉपिक है वाष्प दाब। बोलो, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। आज हम पढ़ेंगे वाष्प दाब। देखिए, वाष्प दाब किसे कहते हैं? किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। बात समझ में आई? किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आरोपित दाब को क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। किसी को दिक्कत? देखिए, वाष्प दाब का देखिए यहां से फिगर आप देख लीजिए। ठीक है, हमने यहां देखिए ठीक, देखो ठीक, आप देखिए यहाँ पे क्या आता है। देखिए, ये द्रव है, ये क्या है? द्रव। और आपका यहाँ पे ठीक, आपका ये द्रव है। क्लियर? आपका क्या? ये द्रव। और देखिए, द्रव में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो सबका गतिज ऊर्जा है, इनका सबका गतिज ऊर्जा है। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं नीले वाले जो गोले हैं, मान लीजिए इनकी ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा है। इनकी जो ऊर्जा है औसत है। क्या है? औसत गतिज, मतलब सबका एवरेज में, सबका समान है। लेकिन जो नीले वाले गोले हैं, इनका औसत से थोड़ा सा अधिक गतिज ऊर्जा है। तो ये क्या हो जाएंगे? वाष्प में बदल जाएंगे। किसमें? वाष्प में। बोलिए, देखिए वाष्प में। देखिए, ये जो नीले वाले गोले आपको दिखाई दे रहे हैं, सबका तो गतिज ऊर्जा औसत ही है। लेकिन ये जो नीले वाले गोले हैं, इनका मतलब गतिज ऊर्जा थोड़ा अधिक है, औसत से क्या है? अधिक है। तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या? और ये जाकर इस पे टकराएंगे, इस सतह पर जाकर टकरा जाएंगे और कुछ समय के बाद ठंडा हो जाएंगे। जब संघनन हो जाएगा तो ये पानी बन जाएंगे। मान लीजिए आप अपने घर में प्रैक्टिकल किए होंगे, एक ग्लास है। ठीक, ग्लास में आप पानी भर दिए यहां तक, और उसके ऊपर एक प्लेट रख दिए। क्या रख दिए?
प्लेट। अब प्लेट को एकदम पोंछ पाछ के रखे हैं जिसपे पानी ना लगा हो, और रख दिए। और 2 घंटा बाद घूम कर आएंगे तो देखेंगे प्लेट की सतह इसे उठाएंगे तो उस पर पानी लगा होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं द्रव गतिज ऊर्जा होगी, और कहीं ना कहीं वो किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। समझ में आया, किसमें, वाष्प में। तो मतलब देखिए, ठोस और द्रव, गैस, इस तीनों में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, तीनों में गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन ठोस में कम होती है द्रव से, और द्रव से अधिक किसमें होती है, गैस में। सबसे ज्यादा किसमें गतिज ऊर्जा होती है, गैस में, फिर सबसे कम ठोस में, सबसे कम उससे कम द्रव में, फिर उससे कम ठोस में। मतलब देखिए, ये द्रव के अणु हैं, द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन सबका गतिज ऊर्जा औसत है। लेकिन उसी में से जो नीले वाले गोले हैं, इनका गतिज ऊर्जा जो है औसत से अधिक है, तो जो किसमें बदल जाएंगे, वाष्प में। और वाष्प में जाकर इसमें देखिए हमने एक प्रेशर रखा है, मतलब एक ढक्कन रखा है, और जाकर इसमें टकराएंगे, और टकरा कर कुछ समय बाद वो गैस है, और कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाएंगे तो पानी में बदल जाएंगे। पानी में समझ में आया कि नहीं। ऐसे मान लीजिए आपको बताएं, यहाँ पर ये क्या है, ग्लास है, ग्लास में आपने पानी भर दिया, ठीक है, क्या भर दिया, ग्लास में पानी, और पानी के ऊपर एक प्लेट रख दिए। क्या रख दिए, प्लेट, और प्लेट को एकदम साफ करके रखे हैं, उसको पोंछ पाछ कर और रख दिए। और 2 घंटा बाद घूम के आएंगे तो देखेंगे उस प्लेटवा पे क्या लगा रहता है, पानी लगा रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी किसमें बदल रहा है, वाष्प में। बात समझ में आया, क्योंकि गतिज ऊर्जा होती है द्रव में, द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन औसत होती है, लेकिन उन्हीं में से किन्हीं का गतिज ऊर्जा औसत से अधिक होता है, तो वो किसमें बदल जाते हैं, वाष्प में। किसी को दिक्कत, इसको पूरा लिख लीजिए, ठीक है, हाँ, इसको लिख लीजिए। भी है, ठीक है। तो हमारी अगली हेडिंग होगी आपकी क्या, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक होते हैं, लेकिन 3 होते हैं। एक द्रव का प्रकृति के आधार पर, एक ताप होता है, एक सांद्रता होता है। तो हम लोग उसको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला क्या लिखेंगे, द्रव के प्रकृति के आधार पर, द्रव के प्रकृति के आधार पर। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर मान लीजिए, देखिए ये द्रव है, लिक्विड, ये लिक्विड है, ठीक। देखो इसमें लिक्विड है, अब लिक्विड भर दिए हैं, मान लीजिए आप पानी भर दिए हैं, लिक्विड का मतलब पानी ही, मैं पानी पानी हो गई, ठीक है। देखो इसमें सबके, देखो इसमें द्रव के सब अणु हैं, तो द्रव के अणु हैं, जो ये अणु जो किसी न किसी आपस में बंधे होंगे, किसी न किसी बल से आपस में क्या है, बंधे में। अरे क्लियर, अरे हाँ कि ना, बोलिए। तुम लोग कैसे बोलोगे, कैमरा में तुम लोग हो ना, हमें को तो बोलना पड़ेगा। किसी न किसी बल के द्वारा वो क्या होंगे, बंधे होंगे। क्लियर। अरे मान लीजिए हम और आप अपने जीवन में किसी न किसी से बंधे हुए हैं, अपने माता पिता से, भाई बहन से, कोई अपने वाइफ से, कोई पति पत्नी, और कोई गर्लफ्रेंड से बंधा हुआ है। भाई आजकल का तो ये ट्रेंड हो गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बात समझ में आई। हाँ, कोई जीजा से बंधल बा, कोई साली से बंधा है। हाँ, बंधे कि नहीं आप लोग, अरे बंधे रहिए, बंधन जरूरी है, लेकिन कौन वाला बंधन, हाई वाला बंधन जरूरी है, हाउ वाला मत समझो। तो देखिए लिक्विड है, तो लिक्विड में पानी है, तो पानी न किसी बंध से बंधे होंगे। क्लियर, किसी न किसी बंध से बंधे हैं, इन्हीं बंध को बोलते हैं अंतरा, बल से बंधे होंगे, अंतरा आणविक बल,
अंतरा आणविक बल, इन्हीं को बल को बोलते हैं अंतरा आणविक बल। ठीक है, तो ये अंतरा आणविक बलों से बंधे हैं। देखिए ठोस में अंतरा आणविक बल नहीं होता, उसमें धात्विक बंध होता है, बहुत एक के पे एक चिपके रहते हैं सब, तब वो ठोस कहलाते हैं। गैस का देखो तो अंतरा आणविक बल बहुत कमजोर होता है, क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। मान लीजिए आप ही सोचिए, ये देखिए लिक्विड के अणु हैं और ये देखिए गैस के अणु हैं, इनका अंतरा आणविक बल किसका मजबूत होगा? ये दो गैस के अणु हैं, दो लिक्विड के अणु हैं, तो इनका अंतरा आणविक बल थोड़ा मजबूत है, क्योंकि देखिए दूरी कम है, दूरी क्या है? कम है, और इनमें दूरी अधिक है। किसी की दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो अभी समझाते हैं आपको। देखिए इसमें क्या लिखेंगे? अंतरा आणविक के आधार पर विभिन्न द्रवों का वाष्प दाब विभिन्न होता है। क्या होता है? विभिन्न होता है। किसी को दिक्कत? अंतरा आणविक के आधार पर विभिन्न द्रवों का वाष्प दाब विभिन्न होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं आपको। एथेनॉल जल से अधिक वाष्पित हो जाता है। अतः एथेनॉल का वाष्प दाब जल से अधिक है, कह सकते हैं। ठीक है, देखिए एथेनॉल, इसको बोलते हैं C2H5OH को। ये जल है आपका, क्या है? आपका जल। देखिए C2H5, आप दो बर्तन बना लीजिए, यहाँ पर क्या बना लीजिए? दो बर्तन। ठीक, आप दो बर्तन बना लीजिए, इसमें देखिए, इसमें और इसमें देखिए, सॉरी, देखिए इसमें जो है ये C2H5 है और ये H2O है। देखिए C2H5 की देखिए मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, इसके थोड़े पास पास हैं, मतलब इनका अंतरा आणविक बल कमजोर है, इनका थोड़ा क्या है? अधिक है। तो देखिए जिनका अंतरा आणविक बल कमजोर होगा उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा अधिक होगी अणुओं में, और इनमें थोड़ा सा कम होगी। क्या होगी? कम होगी। तो इनके जो अणु हैं, ये इनके जो अणु हैं क्या होंगे? अधिक वाष्पित हो जाएंगे, इसकी अपेक्षा तुरंत वाष्प में बदल जाएंगे, और इनके अणु धीरे धीरे बदलेंगे। क्या बदलेगी? धीरे धीरे। इनके जो अणु हैं, किसके? C2H5OH के जो अणु हैं, ये वाष्पित हो जाएंगे तुरंत, इसके अपेक्षा। किसकी? जल के अणुओं की अपेक्षा C2H5OH के अणु जल्दी वाष्प में बदल जाएंगे। क्लियर? मान लीजिए आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा, देखे हैं C2H5 को ही बोलते हैं अल्कोहल, जो पीते हो, पीले पीले ओ मेरे राजा, पीते हो ना तुम लोग? हाँ, तो यही है। हाँ, दारू इसी को बोलते हैं। तो आपने कभी भी अपने हाथ पर दारू को, मतलब शराब को आप कभी भी अपने हाथ पर डालते होंगे तो देखे होंगे फटाक से उड़ जाता है, सूखा जाता है। इसका मतलब उसका वाष्प दाब अधिक है। और जल ले लेंगे तो जल थोड़ा जल्दी नहीं जाता है, कुछ समय के बाद वाष्प बदलता है। इसीलिए आप कभी भी सैनिटाइज मारते होंगे तो देखे होंगे फटाक से खत्म हो जाता है। क्यों? वाष्प बदल जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि सैनिटाइजर में क्या होता है? एल्कोहल होता है। समझ में आई? क्या होता है? एल्कोहल। तो समझ में आया तुम लोग को? अरे हाँ कि ना? ठीक है, दारू नहीं लिया तुम लोग? अरे तुम लोग दारू से बहुत दूर रहा करो, बेकार है सब्जी, पी पा के दम। नहीं, हम नहीं पीते थे। हम पी क्या करेंगे? मान लीजिए हम लोग का
अभी शादी ब्याह नहीं हुआ, मान लीजिए इसमें पी लेंगे, जब शादी ब्याह हो जाएगा तो खूब धके थुरैबो करेंगे। मान लीजिए हमारे गांव में क्या है कि एक ठो औरत थी बगल में, एक ठो औरत थी, एक ठो आदमी था, और उसका आदमी दारू पी के आया था। और दारू जब आदमियाँ कम पिया होता है तो मेरुआ को खूब मारता है। क्या करता है? खूब मारा, खूब मारा। वो बोली कि का हो, कहाँ से पी के आवत हुआ, चली चली कस कैसे बोल लिया, खूब लगल मारे। ठीक है, तो रोने लगी। तो उसको सब औरत लोग समझाई कि देखिए कोई बात नहीं है, जिस दिन वो अधिक पी के आएंगे आप खूब थूरिएगा। कोई अच्छा ठीक कर रहे हैं। एक दिन आया पी के खूब पिया था, अदम शौक नहीं था चलने का, लोचते पुटते हुए आया। आने के बाद उसकी औरत कही चली जी चली 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 ऊपर चली सुत्ती। अब उसको पकड़ के प्यार से सबके सामने ले गई, ले आया के छत्ते पर अंगना में खूब थूरा, मार मुक्का, घसर घसर घसर, खूब बेलना से मूसर से खूब मारी। अब खूब मारी, और मारने के बाद ले आकर सुता दी। हाँ, सवेरे सूत के जब उठा तो करा है, बाबू तुम हमको कल मारी थी। तो कही नहीं पतिदेव जी, हम आपको कैसे मार सकते हैं, बताइए, हमारा हिम्मत नहीं है आपको मारने का। अब बताइए, अब वो नशा में था खूब, उसको यादें नहीं है। कह रहा है तो कमरिया दुखा रहा है, पिठिया सब बहावा दुखा रहा है, लग रहा है कोई खूब काल धके खाचा हुआ है। करे नहीं नहीं, आप लगता है कहीं गिर गए होंगे इसीलिए। तो देखिए ये चालाकी है। लड़की सबको बता देते, खूब उसका आदमी पी के आता है तो खूब उसको कूटो, खूब बेलना बेलना, पलटा पलटा, जमन मिले तमन खूब पूछ दो, बाद में देखा जाएगा। क्लियर? हाँ, ना तो सब पीना छोड़वे नहीं करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई? देख लीजिए, आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, इनमें मोहब्बत है, क्या है? मोहब्बत है, लेकिन इनका मोहब्बत में ज्यादा मोहब्बत नहीं है, क्योंकि इनकी दूरी क्या है? अधिक है। और देखिए इनकी दूरी कम है, मतलब इनकी मोहब्बत एकदम स्ट्रांग है। मान लीजिए इनकी मोहब्बत क्या है? स्ट्रांग है। इनकी मोहब्बत क्या है? उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनके बीच में क्या है? बंधन जो है, बंधन वो दूर, बहुत ज्यादा दूरी का बंधन है। और इनमें क्या है? बंधन क्या है? बहुत नजदीक, एकदम पास पास है। बात समझ में आई? तो ये इसको आसानी से छोड़ के भाग जाएगा, इसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे यार, मान लीजिए महीने आपका सेटिंग हुआ है, 2-3 दिन पहले में सेटिंग हो गया, अब मान लीजिए उसको छोड़ देंगे तो आराम से छोड़ देंगे। अब मान लीजिए आप कक्षा 9 से प्यार कर रहे हैं तो छोड़ना। अच्छा, विक्की कौशल वाला है? हाँ, देखो विक्की कौशल का मोहब्बत है ना, सलमान खान का कैटरीना कैफ का मोहब्बत तो था, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन विक्की कौशल और कैटरीना की जो क्या थी, एकदम जबरदस्त थी। और तुरंत धड़ाधड़ क्या कर लिए? ब्याह कर लिए। कर लिए कि नहीं ब्याह? हाँ हाँ। तो देखिए इनमें मोहब्बत है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, तो ये आसानी से वाष्प बदल जाएगा। और इनमें मोहब्बत है लेकिन उतना मोहब्बत है, स्ट्रांग है, लेकिन ये आसानी से वाष्प में नहीं बदलेंगे, मतलब जल्दी नहीं बदलेंगे, ये जल्दी बदल जाएगा, ये थोड़ा लेट लेंगे। इसी कहने का मतलब है। किसी को दिक्कत? क्योंकि देखिए H2O की जो गतिज ऊर्जा होती है, किसी H2O के अणुओं की गतिज ऊर्जा C2H5OH के अणुओं की गतिज ऊर्जा से क्या होती है? थोड़ा कम होती है। इसकी गतिज ऊर्जा इससे अधिक है, क्योंकि इनका अंतरा आणविक बल क्या है? कमजोर है, जिससे इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये आसानी से किसमें बदल जाएंगे? वाष्प में बदल जाएंगे। ये आसानी से नहीं बदलेगा, थोड़ा समय लेगा। बात समझ में? क्या लेगा? थोड़ा समय। आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप ले लीजिए शराब, शराब को ढक्कन खोल के ले जाकर छत्ते पर रख दीजिए, 2 दिन बाद जाएंगे सब उड़ के खत्म। अब वही रख दीजिए पानी भर के बोतल में, आपको 2-3 महीना में उड़ेगा। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा इसकी क्या है? अधिक है, क्योंकि अंतराणविक बल कमजोर है, इसका थोड़ा स्ट्रांग है। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो लिख लिए। अब बताइए, सलमान खान बेचारा रो रहा है, बेचारा का ब्याह नहीं हो रहा है, पहलकियों धोखा दी, दूसरकियों दी, तीसरकियों दी, इधर कौनवा के नया नया लड़का सब फंसा के ब्याह कर ले रहा है उसी के सामने में। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। दारू पीता था, भाग गधा कहीं का, दारू नहीं पीता है, विस्की पीता है। क्या पीता है? कांच की सीबीएसई बोझ वाला है ना वो, आई गांव का थोड़ा लड़का दारू पिएगा। देखिए आप क्या है, अगला हेडिंग ताप। क्या है? ताप। देखिए ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब
बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं में ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ में आया? हाँ, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है। मान लीजिए आपने अभी प्रैक्टिकल बताते हैं आपको, मान लीजिए आप यहाँ पे आपने यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पर एक पात्र लिया है, इसमें आपने द्रव के अणु आपको दिखाई दे रहा है। किसके अणु? द्रव के। द्रव के अणु दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? किसके? ठीक है, तो क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखिए आपके एग्जाम्पल में द्रव है, अब द्रव है, अब नीचे से आप इसको आग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आग। अब नीचे से इसको आग देंगे तो इसकी देखिए द्रव है, गतिज ऊर्जा तो इसमें होबे करती है, लेकिन औसत होती है। औसत मतलब सामान्य होती है। और जैसे ही आग देंगे इसके अणु लगेंगे दूर दूर भागने, और जब जैसे ही दूर दूर भागेंगे वैसे से क्या हो जाएगा? लगेगा नाचने। देखिए इसी में से कोई सब लोग भागने लगेंगे, और ऊपर से आप रखे हैं एक ठो प्लेट, अब जाकर इसमें टकराएगा, क्या हो जाएगा? मतलब मान आप चलिए आपने कभी द्रव रखा, मतलब पानी ले लीजिए, पानी को बर्तन में रख लीजिए, अब ठीक है, अब उसको नॉर्मली रख लीजिए, ठीक है, आप एक बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी धर दीजिए, ठीक, पानी ऊपर प्लेट रखे हैं, तो आपको पता है एक और बर्तन ले लीजिए, उसमें ऊपर प्लेट रख दीजिए, कर दीजिए प्लग, और नीचे आपने ताप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ताप। मतलब इसको गैस पर रखे हैं, इसको नॉर्मली रखे हैं, तो देखेंगे इसका तो जल का जो द्रव है ये कुछ समय बाद बताया ना कि प्लेट पर वाष्प में परिवर्तित होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा ये कम होगा। मान लीजिए आप इसको नीचे ताप दे रहे हैं, तो जो आप ये अपने गैस पे आप मान लीजिए अपने घर में आप एक गिलास ले लीजिए, उसके पानी रख दीजिए नॉर्मल, आप उसको लेकर रख दीजिए कहीं, और उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए, और एक बर्तन ले लीजिए उसमें पानी रखिए और उसको जाकर गैस पर रखिए, तो आप देखेंगे कि सबसे आप पहले कौन वाष्प में परिवर्तित हुआ है। तो जो आपने गैस पे रखा है वो पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकल किया, घर में खाना बनाते हो ना यार, हाँ वही, क्योंकि ताप बढ़ाने पर वाष्प क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें ताप दे देंगे तो जो गति कर रहे थे अब तेजी से लगेंगे करने। क्या करने लगेंगे? तेजी से करने। मान लीजिए आपने अभी देखिए बताया कि ये दोनों मोहब्बत है, दोनों में क्या है? मोहब्बत है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एकदम चापी रहती है, किसी को देखना मत, किधर ताकना मत। हाँ अरे यार समझो, तुम लोग अभी तुम लोग पास है नहीं ना, तुम समझ जाओगे। किसको देख रहे थे? ठीक है, लड़का सब चुपचाप रहेगा, ठीक है, तुम ही को देखेंगे। अब मान लीजिए कौन उसको कटरीना की बहन सटरीना दिख गई, तो अब ताप बढ़ जाएगा, तुरंत भाग जाएगा उधर, भागेगा कि नहीं? इसका मतलब कैटरीना की बहन सटरीना दिखेगी, इसका मतलब उसका ताप बढ़ा दी, तुरंत मुड़ जाएगा। आप कितनों रोकेगी, तुरंत भागेगा कि ताप बढ़ा नहीं और गतिज ऊर्जा बढ़ी नहीं। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? मिटाता हूं इसको, ठीक है। आपका देखिए अगला हेडिंग है सांद्रता। बोलिए, सांद्रता। देखिए सांद्रता बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है।
ठीक है, सांद्रता बढ़ाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है, कम या घट जाता है, घट जाता है। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको एक गिलास में पानी दे दिए और एक गिलास में लौंगलाता का सीरा दे दिए हैं, क्योंकि लौंगलाता के सिरों में तो पानी है जी। हाँ, आपसे पूछेंगे कि कुछ समय 2 घंटा बाद आएंगे तो उसके ऊपर प्लेट रखे हैं, तो आपको बताइए कि पानी किस में परिवर्तित होता है, वाष्प में। अब देखेंगे प्लेट पर पानी लगा होगा, लेकिन जो लौंगलाता वाला जो रखे हैं गिलास उसमें नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सांद्रता बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प दाब घट जाएगा। क्यों? देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक बर्तन है, आपने चीनी मिलाया है, देखिए चीनी क्या है और ये देखो, ये जो ब्लू वाला है ये चीनी के मॉलिक्यूल हैं, मतलब चीनी के अणु हैं, और ये जो ब्लैक वाला ये पानी के हैं। अब इसी तरह होंगे सब, हाँ इसी तरह सब मार होंगे इसी में। तो देखिए जब चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं और किसके हैं, पानी के, ठीक है। तो पानी क्या है, वाष्पित द्रव है, वाष्प में परिवर्तित होता है, चीनी नहीं बदलता है, चीनी वाष्प में बदलता ही नहीं है। कौन बदलता है, पानी। अब उसमें पानी की मात्रा खुद एक कम है और उसी में एक चीनी का मॉलिक्यूल एक पानी का है, तो पानी खुद कम है तो कहाँ से वाष्प दाब बढ़ जाएगा, घट जाएगा कि नहीं। हाँ, चीनी तो बदल भी नहीं करेगा, बात समझ में आई। हाँ, इसी को लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, आगे स्टार्ट करते हैं राउल का नियम। क्या राउल का नियम, राहुल क्या, अरे नहीं बहुआ लेके आते तो सब एक का दूना कर देते जी। चलिए आगे पढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट हेडिंग है राउल का नियम। कैसा नाम है सर? भैया वैज्ञानिक थे ये सब वैज्ञानिक हैं विदेश के। क्या है, विदेश के वैज्ञानिक हैं, यहाँ के वैज्ञानिक नहीं है। देखिए फ्रेंच के थे, कहाँ के थे, फ्रेंच के, हाँ फ्रेंच के वैज्ञानिक थे, फ्रेंच के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1886 ईस्वी में फ्रेंच के वैज्ञानिक राउल्ट ने, कौन, राउल्ट ने 1886 ईस्वी में एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। देखिए राउल्ट का नियम दो चीजों पर लागू होता है, एगो वाष्पशील द्रव पर, एगो अवाष्पशील द्रव पर। तो पहला हम लोग राउल्ट का नियम लिखेंगे वाष्पशील द्रव पर, किस पे, वाष्पशील द्रव पर। यहां पे लिखेंगे वाष्पशील द्रव के द्रव पर, द्रव के लिए राउल्ट के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार। देखिए क्या है, राउल्ट ने क्या बोला था, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। राउल्ट ने क्या दिया था, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी को दिक्कत, उस विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपको एक चीज बताते हैं, देखिए राउल्ट का नियम था क्या, वाष्पशील द्रव के लिए जो ऐसा द्रव होगा जो वाष्प में बदलेगा, इसके लिए नियम था। देखिए मान लीजिए यहां पर घटक ए
विलायक का वाष्प दाब, घटक बी घटक ए विलायक का वाष्प दाब, घटक बी विलेय का वाष्प दाब। उसी प्रकार ठीक, उसी प्रकार क्या, घटक ए विलायक का वाष्प दाब, घटक बी विलेय का वाष्प दाब। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, विलायक का मोल प्रभाज XA तथा विलेय का मोल प्रभाज XB। क्लियर। उसी प्रकार विलायक का मूल प्रभाज XA तथा विलेय का मूल प्रभाज XB। तो देखिए अभी राहुल ने क्या बताया है, वाष्पशील द्रवों की विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस, यहां से देखिए सॉरी यहां से इधर कर दिया, उस विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राहुल ने बोला देखिए PA का मतलब क्या होता है, प्रेशर ऑफ विलायक का किसके समानुपाती होगा, विलायक के मोल प्रभाज के। ठीक, तो इसको क्या कह सकते हैं, PA बराबर KXA, समीकरण नंबर 1 मान लें। उसी प्रकार क्या होगा, PB विलेय का वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, विलेय के मोल प्रभाज के। तो क्या लिख देंगे, PB बराबर KXB, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये आपका राउल का नियम था, किसके लिए, वाष्पशील द्रव के लिए। अब एक और नियम है अवाष्पशील द्रव के लिए। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक। अब देखिए दूसरा का क्या है, अवाष्पशील द्रव के लिए। यह सेकेंड नंबर है राहुल के नियम का। सब नियम एक ही, लेकिन आपको बता दे रहे हैं क्योंकि आपको कभी पता ना चले कि वाष्पशील के लिए क्या था, अवाष्पशील। देखो राहुल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर अवाष्पशील युक्त अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है तथा विलायक का वाष्प दाब विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, राहुल ने क्या बताया था, अवाष्पशील द्रव के लिए, मतलब समझ में आया, ये ऐसा द्रव होगा जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। और वो क्या था, वाष्पशील द्रव के लिए जो वाष्प में परिवर्तित होगा। तो क्या बोले हैं, स्थिर ताप पर, ताप क्या होगा आपका, स्थिर होगा, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो बोल रहा है लाइन देखिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं P, वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के, मतलब विलायक का वाष्प दाब इसको मान लीजिए A, यहाँ पे आप लिख लीजिए PA विलायक का वाष्प दाब तथा XA विलायक का मोल प्रभाज। देखिए P बराबर PA, इसका मतलब
विलयन का वाष्प दाब, देखो ये विलयन का वाष्प दाब है और विलायक के वाष्प दाब, देखो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। और आप लोगों ने फिर नीचे क्या लिखा है, तथा विलायक का वाष्प दाब विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, Pa किसकी समानुपाती होता है, XA। तो इसको लिख सकते हैं Pa बराबर KXA, सकते हैं कि नहीं, समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। लेकिन जब क्या हो, विलायक शुद्ध अवस्था में हो, क्या हो, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, जब विलायक शुद्ध अवस्था में हो, क्या हो, शुद्ध अवस्था में हो तो क्या लिखेंगे, XA बराबर 1 लिख देंगे और PA बराबर P0A हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, किसका, इन दोनों का मान। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर इनका मान क्या हो जाएगा, P0A बराबर K गुणे 1, जहां क्या लिख सकते हैं, P0A बराबर K बराबर क्या आ गया, P0A। अब इसका मान यहाँ पर, अब उसका मान P0A का मान जो K का है, इसका मान समीकरण 1 में पूरा रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, PA बराबर क्या रखेंगे, P0A फिर XA, आपका ये आएगा। कब, जब विलायक शुद्ध अवस्था में हो, तो XA बराबर 1 मान लेंगे और PA बराबर P0A। तो सर बोलेंगे XA बराबर क्यों रखे, हम बता रहे हैं अभी ग्राफ के द्वारा, आप बस इसको ही लिख लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर P0A बराबर क्या रखेंगे, K गुणे 1। देखिए यहाँ पर रखेंगे K का मान कितना रखेंगे, अरे XA का मान कितना रखेंगे, ये XA है, XA का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया मैंने। फिर P0A, क्योंकि देखिए PA बराबर क्या रखे हैं, P0A, तो यहाँ पे K बराबर क्या आ गया, P0A। अब इसका मान क्या रखे हैं, P0A, K बराबर, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो PA बराबर P0A होगा। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार आपका हो जाएगा P बराबर P0B XB, होगा कि नहीं, अरे इसी प्रकार P बराबर P0B XB होगा। देखिए इसी के पास, क्योंकि A का ठीक ऐसे ही लिख लेगा, B का भी ठीक ऐसे ही लिख लेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, आपको ग्राफ बताते हैं। ठीक है, हाँ लिख लीजिए, ठीक, समझ में आया ना समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं पानी पानी हो गई, सैया ने मुझे देखा। सर आप गाना भी गाते हैं? अरे यार गाना के तो पूछो मत, अपने उसका बताइए, भौजी का। अरे उसका हाल चाल ठीक है। देखिए राहुल के नियम का ग्राफ, राहुल के नियम का ग्राफ देखिए, हमने अभी क्या बताया, जब विलायक क्या हो, जब विलायक शुद्ध अवस्था में हो, शुद्ध अवस्था में हो, तो हम बोले तो XA बराबर 1 और PA बराबर P0A। हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक, इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए मोल प्रभाज। अब देखिए जब विलायक शुद्ध अवस्था में, मतलब x बराबर 1, मतलब जब विलायक कहाँ हो, यहाँ पर हो, तो इसका क्या होगा, अरे समझे हो ना, PA बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली XA, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब देखो एकदम शुद्ध अवस्था में हो, एकदम प्योर, क्या हो, एकदम प्योर हो, तो एकदम प्योर का मतलब इस बिंदु पर होगा तो इसका भी उच्चतम बिंदु होगा क्या, प्रेशर। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे करते हैं तब तो ये यहाँ पे आएगा,
तो कहाँ कटेगा, देखो यहाँ पे कटेगा। अब मान लीजिए इसको यहाँ पे करते हैं तो ये घटेगा, ठीक, इसको यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आएगा, घट रहा है। तो आप देख रहे हैं आप लोगों ने, अरे यार ग्राफ नहीं आता है तुम लोग को, ग्राफ पढ़े हो गए, फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो देखिए ग्राफ कैसे जा रहा है, आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जा रहा है। देखो एक समय ऐसा आएगा कि x बराबर 0 हो जाएगा घटते घटते। अब देखो x a बराबर 1 है तो घटेगा 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। एक समय आएगा कि x बराबर 0 आएगा। तो ये ग्राफ जो है बन रहा है, ये जाकर एकदम इसके यहाँ पे एकदम निचले स्तर पर चला जाएगा। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पे x बराबर क्या है, 0 है, यहाँ पे x a बराबर 1 है, तो ग्राफ ऐसे बना। ठीक, अब उसका बनाते हैं, किसका, पीबी का, पीबी का बनाएंगे ना, हाँ जब कब रखेंगे पीबी का, पीबी बराबर क्या होता है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल एक्स, पढ़ा होगा क्या, पीबी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल एक्स बी। तो आपने देखिए मैं यहाँ पर एक्स बी बराबर 1 रख दिया, क्या रख दिया, एक्स बी बराबर 1। इसका मतलब विलेय क्या हो, जब शुद्ध अवस्था में हो। फिर देखिए यहाँ से बना, देखिए ग्राफ बना कि नहीं, देखिए इसका सेम ऐसे बनेगा, उल्टा, देखिए ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक आकर क्या हो गया, एक्स बी बराबर 0 जब क्या हो, प्योर ना हो। तो ग्राफ इसका कैसे बन गया, इस तरह बन गया, क्या हुआ, इस तरह पूरा देखिए बन गया। ये किसका है, पीबी का, ये क्या है, पी ए का। ठीक, तो ये आपका पूरा ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ग्राफ आपको समझ में आया, तो ये जहां पर आपको ना समझ में आए प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि हमको सर यहाँ पर ना समझ में आया, तो मैं उसको अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से वो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करे। और हम आपसे बोले थे ना कि प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय